कहानी शुरू होती है साल 2051 में, जहां आसमान से नीचे गिरते हुए सोल्जर्स को दिखाया जाता है। इन्हीं में एक डैनियल भी होता है। ये सब पानी में गिर जाते हैं और जब ये बाहर आते हैं तो इन सब के हाथों में हथियार होते हैं। ऐसे लगता है जैसे पूरी दुनिया में जंग का माहौल है। और फिर 28 साल पहले की कहानी शुरू होती है। वक्त होता है साल 2022 का, जहाँ पर डैनियल को दिखाया जाता है जो कि अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ रहता है। वो एक बायोलॉजिस्ट है, लेकिन उसके पास कोई भी अच्छा जॉब नहीं है, इसीलिए वो टीचिंग करता है। और उसका आर्मी रिसर्च लैब में एक इंटरव्यू है जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड होता है। पर जब वो इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है तो उसे कॉल आता है कि आपका रिजेक्शन हो गया है, यानी कि उसने जो फॉर्म सबमिट किए थे उन्हीं की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। अब डैनियल जब अपने घर पर टीवी पर फुटबॉल मैच देख रहा होता है, तभी फुटबॉल ग्राउंड के अंदर दिखाया जाता है कि एक पोर्टल खुलता है और उसमें से बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं। और इन्हीं सोल्जर्स की लीडर, जिसका नेम ल्यूटेनेंट हॉट है, वो भी यहाँ पर आ जाती है और सबको बताती है कि साल 2048 में हमारी दुनिया पर एलियन वॉइस फॉइक्स ने हमला किया। सबसे पहले उन्हें नॉर्थर्न एशिया में देखा गया था और उसके बाद अगले 3 साल में, यानी कि साल 2051 में, उन्होंने पूरी दुनिया से इंसानों का खात्मा कर दिया। हमें तुम लोगों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि तुम सब हमारे साथ फ्यूचर में, यानी कि साल 2051 में चलो, ताकि हम उन एलियंस का सामना कर सकें। अब दुनिया की सब कंट्रीज इनकी मदद के लिए अपने अपने सोल्जर्स भेजती है। दरअसल इस हॉल से जिन लोगों को साल 2051 में भेजा जा रहा होता है, उन्हें सिर्फ 7 दिन के लिए भेजा जा रहा होता है। 7 दिनों के बाद उन्हें वापस बुलाकर दूसरे सोल्जर्स को भेजा जाएगा। लेकिन 7 दिनों के अंदर ही वहाँ पर एलियंस 70% तक इंसानों को मार देते हैं। अब यहाँ पर डैनियल को भी एक मैसेज आता है जिसे रिसर्च सेंटर में बुलाया जाता है और उसे भी बताया जाता है कि उसे भी उस पोर्टल से साल 2051 में भेजा जाएगा। और उसके हाथ पर एक ट्रैकर बांध दिया जाता है और बताया जाता है कि इस ट्रैकर के थ्रू हम तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। अगर 7 दिन तक तुम जिंदा रहे तो हम तुम्हें ट्रैक करके वापस ले आएंगे। हालांकि डैनियल नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे जाना ही पड़ेगा। डैनियल इसके बाद अपनी वाइफ से मिलने के लिए आता है और उसे अपने हाथ पर बंधा हुआ ट्रैकर दिखाता है जो उसे लगाया गया था। उसकी वाइफ समझ जाती है कि उसे भी वॉर में, यानी कि साल 2051 में भेजा जा रहा है। यहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। डैनियल की वाइफ कहती है कि हमें तुम्हारे फादर की मदद लेनी चाहिए, वही इस गैजेट को तुम्हारे हाथ से निकाल सकते हैं। और वो अपनी वाइफ के कहने पर अपने फादर के पास जाता है, जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि मैं इस डिवाइस को तुम्हारे हाथ से निकाल दूंगा। लेकिन इससे पहले इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, इसलिए डैनियल गुस्से में अपने हाथ से इस डिवाइस को निकलवाए बिना ही वहां से चला जाता है। और वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब मुझे उस वार में जाना ही पड़ेगा। उसकी वाइफ को इस बात से बहुत दुख होता है। डैनियल अपनी बेटी को भी गुड बाय कहता है और उस रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है, जहां उसके जैसे बहुत से लोग थे जिनको अब फ्यूचर में भेजा जाना था। इनके सामने आर्मी का एक ऑफिसर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। तभी एक लड़की पूछती है कि जब हमारे पास टाइम ट्रेवल करने की मशीन है तो क्यों ना हम साल 2048 में जाएं, जब एलियंस हमारी दुनिया में आए थे। उन्हें हमारी दुनिया में आने से पहले खत्म कर दिया जाए। अब यहाँ पर जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो कहता है कि हमारे पास जो टाइम ट्रेवल मशीन है वो बस 30 साल के टाइम में काम कर सकती है। या तो हम यहाँ से साल 2051 में जा सकते हैं तो यहाँ साल 2022 में। इसके अलावा हम किसी भी टाइम लूप या साल में नहीं जा सकते। अब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सबको पोर्टल से साल 2051 में भेजा जाता है। और जब ये सब साल 2051 और 2022 के दरमियान में होते हैं, तभी वो पोर्टल खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सब आसमान से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। ये वही सीन होता है जहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। 2051 में पहुँचने के बाद सबका डैनियल को लीडर बना दिया जाता है और डैनियल अपने साथियों को बचाने के लिए लैब में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर सबके सब मारे जा चुके हैं। और उसे बताया जाता है कि वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्ड ड्राइव है, तुम्हें उसे वापस लाना होगा। डैनियल अपने साथियों के साथ हार्ड ड्राइव हासिल कर लेता है और तभी एलियंस हमला कर देते हैं और वो बहुत सारे एलियंस होते हैं। इन्हें बॉम्ब से इस जगह को ब्लास्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। डैनियल और उसके सब साथी वहाँ से भागकर निकल जाते हैं और फिर इस जगह को बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिससे बहुत सारे एलियंस मारे जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैनियल
डैनियल एक टेंट के अंदर है और जब वो बाहर आता है तो उसका एक और साथी बाहर बैठा होता है और ये 3 लोग ही एलियंस से बचकर निकलते हैं। और फिर डैनियल को अपनी बेटी मिलती है जो कि फ्यूचर में बड़ी हो चुकी थी और इस फोर्स की कर्नल थी, और वो डैनियल को बताती है कि हमें फीमेल वॉइस फाइक्स को पकड़ कर लाना होगा क्योंकि वो बच्चे देती है। और फिर वो सब उस फीमेल एलियन को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और फिर वो उस फीमेल एलियन को पकड़ लेते हैं और उसे एक केज में बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी बाकी एलियंस भी वहां पर आने शुरू हो जाते हैं और बाकी सब उस केज को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल कर ले जाते हैं और दूसरे हेलीकॉप्टर्स पर एलियंस हमला कर देते हैं। डैनियल और कर्नल एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और एलियंस को मारते हुए वहां से निकल जाते हैं और अब ये सब उस लैब तक पहुंच जाते हैं जहां पर फीमेल एलियन को बांध कर रखा गया था और फिर उसके ब्लड सैंपल से बाकी सब एलियंस को मारने के लिए एक टॉनिक बनाया जाता है, लेकिन इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते। और तभी यहाँ पर फीमेल एलियन होश में आ जाती है और बाकी एलियंस को सिग्नल्स दे देती है जिससे बाकी सब एलियंस भी यहाँ आ जाते हैं और फिर ये सब इन पर हमला कर देते हैं और इस हमले में कर्नल बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और डैनियल अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कहता है कि मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा, पर उसकी बेटी कहती है कि आपको जाना होगा, मुझे आप पर यकीन है। और डैनियल से माफी मांगती है और कहती है कि मैं बस आपसे नाराज थी, आपको वापस जाना होगा और टॉनिक्स लेकर वापस आना होगा। तभी एक एलियन आता है और डैनियल की बेटी को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है, पर डैनियल उसको बचाने की कोशिश करता है तो तभी वहां पर वो पोर्टल ओपन हो जाता है जिससे डैनियल पास्ट में यानी साल 2022 में चला जाता है। अब वो बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया और उसके पास वो सैंपल होता है जिससे टॉनिक बनाया जा सकता है। डैनियल कैप्टन से कहता है कि मुझे जल्दी से इसका टॉनिक बना दो, मुझे वापस जाना होगा। तो कैप्टन उसे बताती है कि तुम किसी सूरत भी वापस नहीं जा सकते क्योंकि टाइम मशीन वाला पोर्टल बुरी तरह खराब हो चुका है। डैनियल अपने घर वापस जाता है और अपनी फैमिली से मिलता है और उन सब से प्यार करता है और फिर अपनी वाइफ को बताता है कि हमारी बेटी आगे चलकर बहुत बड़ी कर्नल बनेगी और एलियंस को मारने वाला टॉनिक बनाएगी जो टॉनिक मैं इस दुनिया में लेकर आया हूँ। फिर डैनियल अपने उस दोस्त के पास जाता है जो उसके साथ साल 2051 में गया था। उसके पास एलियन का एक दांत होता है जिस पर वो लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एलियंस लावा से बने होते हैं। डैनियल के एक दोस्त को लावा की राख के बारे में बहुत पता होता है। ये उसके पास जाते हैं और वो इन्हें बताता है कि साल 1946 में जमीन पर बहुत सारा लावा निकला था। लावे की राख चारों तरफ फैल गई थी। इसके बाद वही जगह बर्फ से ढक गई जिस वजह से वहां पर रहने वाले जानदार उसी बर्फ के नीचे दब गए और हो सकता है कि वो आज भी वहां पर पूरी तरह जिंदा हो और आने वाले वक्त में जब ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ पिघल जाएगी तो हो सकता है कि वो जमीन के ऊपर आ जाएं और इंसानों के ऊपर हमला कर दें। इसके बाद इस सब की डैनियल को समझ आ जाती है और वो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी को ये सारी थ्योरी समझाता है और वो इसकी इस थ्योरी को खारिज कर देते हैं। लेकिन डैनियल किसी भी कीमत पर उन सबको खत्म करना चाहता है। अगर डैनियल ऐसा कर देता है तो साल 2051 में उसकी बेटी की जान बच जाएगी क्योंकि फ्यूचर पूरी तरह से बदल जाएगा। और फिर वो अपने फादर के पास जाता है क्योंकि उनके पास हेलीकॉप्टर्स होते हैं और कहता है अगर हमें मेरी बेटी को बचाना है तो हमें उस जगह जाकर उन सब एलियंस को खत्म करना होगा। उसके फादर जाने के लिए मान जाते हैं। फिर ये सब वहां चले जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ये वहां देखते हैं एक एलियंस शिप है जो कि क्रैश हो चुका है जिसमें सभी एलियंस मारे गए थे, पर एलियंस यहाँ अपने साथ दूसरे बायो वेपन्स लेकर आए थे जिन्हें कहा जाता है व्हाइट स्पाइक्स। और ये वही एलियंस हैं जिन्होंने साल 2048 में जमीन में से निकलकर दुनिया की आबादी को लगभग खत्म कर दिया था। और ये देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए गहरी नींद में होते हैं। इनके पास कुछ टॉनिक्स हैं जिससे ये कुछ व्हाइट स्पाइक्स को मार देते हैं और उनकी हलचल की वजह से फीमेल स्पाइक जो कि इन सब स्पाइक्स की क्वीन है अंडे से बाहर निकल जाती है यानी कि जाग जाती है। ये वही है जिसने साल 2051 में डैनियल की बेटी कर्नल को मारा था और अब वो इनके ऊपर हमला कर देती है और उनके कुछ साथियों को मार भी देती है। डैनियल का साथी कहता है कि तुम ऊपर जाओ, मैं यहाँ पर बॉम्ब्स ब्लास्ट करके उन सबको मार दूंगा। असल में उसे कैंसर था जो कि अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है
डैनियल बाहर आ जाता है और उसके फादर भी यहाँ होते हैं और तभी फीमेल एलियन डैनियल पर हमला कर देती है। डैनियल के पास जो टॉनिक होता है उससे वो उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से सही सलामत होती है और उसके अंदर ताकत होती है और वो डैनियल को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन डैनियल के फादर उसकी जान बचाने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही वो उसके फादर को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो डैनियल आकर उस पर हमला कर देता है और उस टॉनिक से उसे मार देता है। यहाँ पर डैनियल को एहसास होता है कि उसके फादर उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके फादर के लिए उसकी जो नाराजगी थी वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके बाद डैनियल और उसके फादर वापस घर आ जाते हैं, जहाँ पर डैनियल अपनी फैमिली से मिलता है। यहाँ पर डैनियल के साथ उसके फादर भी उसके घर पर आ जाते हैं और अब डैनियल को पता है कि उसे फ्यूचर में कौन कौन सी गलती नहीं करनी, जिससे वो हमेशा अपनी बेटी के पास रह सके। डैनियल ने क्योंकि सभी एलियंस को मार दिया है, इसलिए फ्यूचर पूरी तरह से बदल चुका है और फ्यूचर में उसकी बेटी जो कर्नल बनेगी कभी भी एलियन उसे मार नहीं सकेंगे। और इसी के साथ टुमारो वार मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।